क्या आप लोग भी हैं 12th पास और करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम? तो गाइस किस चीज़ का है इंतज़ार, अमेज़ॉन की साइट से आ गई है बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी। तो आइए यहाँ पर अप्लाई कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? तो गाइस यहाँ पे जो जॉब वैकेंसी आई है वो आई है अमेज़ॉन की साइट से, वो भी वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। 12th पास लोग एलिजिबल हैं। आपका ऑन द स्पॉट टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। 5 दिन जो है आप लोगों को काम करना है। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको फ्री लैपटॉप, वाईफाई सेटअप और मील भी देने दिया जाएगा अमेज़ॉन की साइट से। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है अगर आप किसी जॉब में जुड़ रहे हो या आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ बेनिफिट्स तो ऑब्वियस सी बात है मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना आपको कितने सारे मिल रहे हैं। 12th पास कर ली, आ जाओ जॉब कर लो। 5 दिन का काम, 2 दिन की छुट्टी, बहुत ही बल्ले बल्ले। और 2 दिन ऐसे नहीं है कि आपको सैटरडे संडे मिलेगा, वो कुछ भी वीक में आपको मिल जाएंगे, ऐसे कोई मसला नहीं है। बस आपको 5 दिन ही काम करना है, उसके बाद इंटरव्यू ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं इस पूरी वीडियो का, इस पूरी जॉब का यही कहूँगी कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से वो कई बार बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने या इंटरव्यू जो लेते हैं उनके सामने। तो इसमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। और आपको फ्री लैपटॉप, वाईफाई सेटअप और मील सब कुछ मिलने वाला है। तो यार किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आओ यहाँ कर अप्लाई करो। सो गाइज़, आपको जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस चीज़ का आपको नहीं करना है, कहाँ से आई है जॉब, आपको पता ही है अमेज़ॉन की जॉब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं, क्योंकि अमेज़ॉन यार मल्टीनेशनल कंपनी, कौन काम नहीं करना चाहता उसके साथ। तो यहाँ पर जो जॉब वैकेंसी आई है वही है कस्टमर सर्विस टीम की तरफ से। यानी कि आपको यहाँ लिखा भी देखो, अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस टीम हियरिंग एसोसिएट अक्रॉस इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर से आप कहीं भी हो ना, तो आपको मतलब कस्टमर सर्विस का जो काम रहता है ना, यहाँ पर वही आपका काम यहाँ पर रहने वाला है। टू स्टार्ट योर करियर एज एन एसोसिएट इन द अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस टीम यू नीड टू मीट द बिलो रिक्वायरमेंट्स। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आप 12th पास होने चाहिए, आप इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों अच्छे से आनी चाहिए। वैसे मैं हिंदी ऑब्वियस बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आपको कई बार हिंदी का जो क्लाइंट होता है ना वो मिल जाता है, कस्टमर जो है वो मिल जाता है। तो आप हिंदी में अच्छे से बात कर पाते हो, तो दैट्स वाई इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आप रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सकते हो, 24 आवर आप काम कर सकते हो। और इसके साथ साथ हाँ, ये सबसे मेन, सबसे बेहतरीन बात जो है यहाँ मुझे ये लगी है, एक्टिव इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ई आधार कार्ड। यानी कि आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट हो, या अपने नाम का हो, या फिर बैंक अकाउंट तो वैसे 12th पास हो तो ऑब्वियस बात है 18+ होगी। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड आपका होना चाहिए और आधार कार्ड आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम इसे स्क्रॉल करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं। सोडेक्सो मील कार्ड, यहाँ पे मील जो है ये दिया जाता है, इसका पैसा ऐड हो जाता है। 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, गाइस हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। नाइट शिफ्ट अलाउंस, इसमें क्या होता है, अगर आप इनसे नाइट शिफ्ट अलाउंस मांगते हो कि यार हमें नाइट शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको 300+ कर दिए जाते हैं। मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 20,000 है, ठीक है, तो 20,000 में 300 पर डे के ऐड करते जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर आपकी जो इनकम होती है वो मंथ की अलग हो जाती है। वैसे एवरेज 9,000 एवरेज बैठ जाती है। अगर मैं बात करूँ ओवर टाइम अलाउंस की, तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि आप ओवर टाइम करो तो इसमें भी आपकी एक जो इनकम है वो ऐड ऑन हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरनेट अलाउंस, WFH, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का जो एक वाईफाई सेटअप, ये जो भी सेटअप रहते हैं ना वो सब यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं रोल की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर कस्टमर सर्विस की ही जॉब बताती हूँ, तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत है। वर्चुअल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं। तो वर्चुअल का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठ कर काम करो, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पे ये वर्चुअल जॉब है आपके रहने वाली है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करना, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। देखो, अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 स्टेप्स में ये जो फॉर्म आपके पूरा हो जाएगा। मतलब एक स्टेप में आप फॉर्म सबमिट करो, दूसरे में टेस्ट दो, और तीसरे में अपना जॉब लेकर बैठ जाओ और अपने घर पे काम शुरू करो। लेट्स सी कैसे होगा। देखो, फर्स्ट स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको ना यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, लोग यहीं पे घुस जाएंगे। तो मैं बताती हूँ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बता रखा है कि पहले स्टेप में आपकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। और अगर आप मेरे स्टेप बाय स्टेप पर ही चलोगे तो आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आपको जो है मेल आ जाएगा। तो इसलिए मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको फर्स्टली रजिस्ट्रेशन कर दिया। सेकंड स्टेप आपका रहने वाला है असेसमेंट, यानी आपका एक टेस्ट होगा, ऑन द स्पॉट टेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस किया और आपका टेस्ट आ गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको 48 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि आपको 3 दिन का
टाइम मिल जाता है और 3 दिन के अंदर आप कभी भी टेस्ट करो और इसके बीच आप उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं आप लोग उस टेस्ट से बाहर निकलोगे तो आप इस जॉब से भी चले जाओगे। तो अगर टेस्ट स्टार्ट करो तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर करना। उसमें जो थर्ड स्टेप रहता है वो होता है पोस्ट असेसमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, इसके अंदर जो आपने टेस्ट दिए उसके मार्क्स के बाद जो आगे का पूरा प्रोसेस रहता है वो यहाँ पर रहने वाला। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पे मैंने पहले टिक कर दिया था कि क्या है ये। तो बेसिक योर असेसमेंट स्कोर इफ़ शॉर्ट लिस्टेड यू विल नीड टू फॉलो दीज स्टेप, यानी कि अगर आपने सेकंड स्टेप जो था वो कंप्लीट कर लिया, आप पास हो गए उसके अंदर, तो फिर आपका ये थर्ड वाला स्टेप चलेगा। अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाते तो ये जो स्टेप है वो आपका नहीं होगा, ये मैं पहले बता रही हूँ। यू विल बी इन्वाइटेड फॉर अ प्री हायर ऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे अगले दिन। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसके बाद वो वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको सैलरी का और इंटरनेट के जो भी सारे कनेक्शन वगैरह होते हैं वो सब समझाए जाएंगे कि सैलरी किस आधार पे मिलती है, जो भी वगैरह होगा। और उसके बाद आपसे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस रहने वाले, यानी कि आपके पास कोई क्रिमिनल कोई स्टेटस तो नहीं रहा आपका, मतलब समझ रहे हो ना। आफ्टर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू विल बी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, जैसे आपका क्लियर हो जाएगा कि यार कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके बाद आप लोगों को ऑफ़र लेटर आ जाएगा। कब आएगा, जब आपकी जॉइनिंग डेट होगी ना उसके 1 वीक पहले आपको आ जाएगा। और ज़्यादातर कंपनीज़ में यही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट आप यहाँ देख लीजिएगा, ये वही है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो उसके बाद इसे स्क्रॉल करेंगे। तो अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है सारा काम मैं यहाँ पे बताऊँगी, तो यहाँ गाइज स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जब ऊपर आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फाइंड जॉब का ऑप्शन और आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब ओपनिंग्स, और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया 2022। सॉरी मैंने 2022 बोली, लेकिन 22 था। सो यहाँ पर आई एम नॉट अ रॉबोट पर क्लिक कर दो और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर दो। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जॉब आ गई। आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपनी भर देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लीगल नाम मतलब होता है, लीगल फर्स्ट नेम का ये मतलब होता है कि जैसे आपका आधार कार्ड पे, पैन कार्ड, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जो सरकार मतलब गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है ना, तो उस पर आपका जो नाम रहता है ना वो आपको डालना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर नाम डालना है। ऐसा नहीं कि यार मेरा निक नेम ये है तो मैं ये डाल देती हूँ, तो ये गलत होगा। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालो, बिल्कुल जेन्युइन और रियल, और जो आप चलाते हो ना गाइस वो डालना, उसके अलावा मत डालना, क्योंकि ईमेल आईडी आप लोग गलत डाल देते हो तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोग। तो मुझे कमेंट करते हैं कि ये तो झूठी है, ये जॉब ही फेक निकली है, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो गाइस आप अगर आपकी जो वैकेंसी है वो आपको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, आपकी कंपनी जो आपको सिलेक्ट ही नहीं कर रही, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं मिल पा रही है तो आप यही ट्राई करो, अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। अगर आपकी स्किल्स ही नहीं मैच होती हैं तो इसमें जॉब जो होती है वो रॉन्ग नहीं होती है, आप रॉन्ग हो जाते हो। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, जेंडर आपको डाल देना है मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद डू आइडेंटिफाई योरसेल्फ पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर आपको आई चूज़ नॉट टू स्पेसिफाई पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सोर्स कहाँ से पता चलिए, तो वो आप डाल दीजिएगा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में आप डाल दीजिएगा कुछ भी डाल सकते हो वैसे तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी डाल देती हूँ वैसे, अगर मैं भी कभी अप्लाई करती हूँ तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपको आपकी जो, एक मिनट में अच्छे से बता दूँ, व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तो आपकी जो मातृभाषा में कह सकते हैं, या जो आपको बोलनी बहुत ही अच्छे से आती है आप वो लिख सकते हो। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी है। डिसेबल हो तो येस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। एक्सपीरियंस लेवल अपना बता देना, क्या एक्सपीरियंस है। फ्रेशर हो तो, वैसे ये फ्रेशर्स के लिए ही बनाई है मैंने, तो फ्रेशर्स आप लोग कर दीजिएगा। नॉन टेक्निकल, तो यहाँ पर आपको इनकी हाँ में हाँ ही मिलाना होता है, मैं बार बार कहती हूँ, तो यहाँ पे दोनों पे पेस्ट कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स पर अगर मैं बात करूँ तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। साइज़ वाइज़ यहाँ पे सब दे रखी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री बाय चेकिंग, इन सब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आई एग्री दोबारा से आ गया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके पास मेल आ जाएगा, उसके अंदर लिंक आ जाएगा, लिंक से टेस्ट करो। टेस्ट होने के बाद जैसा प्रोसेस बताया गया है वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉइनिंग से 1 हफ़्ता पहले ही आपको आपका जॉइनिंग लेटर जो है वो मिल जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। और गाइस बहुत ज़्यादा मेल आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि दी हमें जो है मेल ही नहीं आ रहा है, हम बहुत सारी जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं बट हमें तो मेल ही नहीं मिल रहा है। तो गाइस इसका आंसर यही है कि
अमेज़ॉन, सबसे पहली बात मैं अमेज़ॉन की बात कर रही हूँ और की भी बात करूँगी कि अमेज़ॉन जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और यहाँ पर इतने लोग अप्लाई करते हैं कि उनको करते करते ही अमेज़ॉन मतलब बेचारा थक भी जाता होगा। सो गाइस, अभी जितनी रिसेंटली अपडेट्स आई हैं उससे यही पता चला है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही लोगों को रिप्लाई आ रहे हैं। 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो है ये तो बहुत इमीडिएट काम कर रही है। ये वाली जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा जल्दी हायरिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर 1 महीने के अंदर, तो आपको वेट करनी है। 1 महीने के अंदर नहीं आता तो इट्स मीन इसका मेल जो है वो तो आपको विदिन सेकेंड्स ही आएगा। लेकिन जो आगे का प्रोसेस है, टेस्ट के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, वो मेन होता है। वो देर मारा है, इसका मतलब 1 महीने के बाद आ रहा है। अच्छी बात है, 1 महीने के बाद वैसे आता नहीं है, क्योंकि 1 महीने के बाद हो सकता है प्रोजेक्ट ही हो चुके हो। सो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी जो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक कर दिया कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, जॉब अच्छी लगी, जॉब मिल गई तो बताया करें कमेंट करके, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।